और लगातार समाजवादी पार्टी द्वारा यह बात कही गई कि यह लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है और सभी वर्गों के मान सम्मान और अधिकारों को बचाने का चुनाव है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र और सभी विधानसभा मैनपुरी में सभी की सब हमने जीती है। और जो भाजपा के लोग थे उन्होंने बड़ा षड्यंत्र बनाया था कि किसी भी तरह समाजवादी पार्टी ज्यादा वोटों से नहीं जीते, और यह अभी बातें खुल के आ रही हैं सामने धीरे धीरे। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगी आप सबको कि आप सब ने हिम्मत नहीं हारी, आप सब डरे नहीं और वोट वाले दिन बूथ में आप डट के खड़े रहे। और ज्यादतियां हुई लेकिन हमने अपने किसी भी कार्यकर्ताओं को इस बार जेल में नहीं जाने दिया, और अगर कोई कार्यवाही हुई भी तो उनका पूरा साथ समर्थन दिया और अभी भी दे रहे हैं। तो ये लड़ाई हम सभी जानते हैं कि ये बड़ी लड़ाई है जो नेताजी ने लड़ाई लड़ी थी, और जो इस क्षेत्र के और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को और खास तौर पे जो पिछड़ा वर्ग और दलित लोगों के हक सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ी थी, वही लड़ाई आज समाजवादी पार्टी और सभी युवा और सभी आदरणीय बुजुर्गजन जो एक हमारे विचारों का सूत्र है, हम सभी मिलकर ये लड़ाई बहुत आसानी से जीत सकते हैं। यह बात इस चुनाव ने सुनिश्चित कर दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में यह बात सुनिश्चित हुई है कि ये लड़ाई अब युवाओं की है, हमारे किसान भाइयों की है, हमारे जवानों की है, हमारी माता और बहनों की है। और इस लड़ाई में जिस तरह भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है और जिस तरह वो बगराए हुए घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, पूरी तरह बरगलाए हुए घूम रहे हैं। तो मैं समझती हूँ अगर बरगलाएंगे तो और बुरी तरह हारने का ही काम करेंगे। और जहाँ हम सभी को अगर सम्मान देंगे और सभी के साथ एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला के लड़ाइयों में साथ देंगे, तो मैं समझती हूँ आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि भाजपा को हराया जा सकता है। और इस देश, प्रदेश और हमारे प्रदेश में और हमारे इस मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में, करहल में, हमारे किशनी में, हमारे मैनपुरी सदर में, भोगांव में, हर जगह विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। हम अपनी माताओं बहनों को भी जो कार्य कर सकते हैं, चाहे वह अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था हो, चाहे उनको पेंशन देने का काम हो, चाहे हमारी बेटियों की शिक्षा का काम हो, चाहे बेटियों को कन्या विद्याधन देने का काम हो, चाहे नौकरियों का काम हो, सभी जो इस तरह के काम हमने देखे हैं कि समाजवादी पार्टी ने करके दिखाए हैं, उनको और भी दुगनी तीव्रता के साथ किया जाएगा। और लगातार लोगों की खुशहाली के लिए हम काम करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं अतुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आना है, इसलिए मैं आ गई इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आप पहले हैं, क्योंकि आपने मेरा स्वागत किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।